Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Jnanam Jaivanavatam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirake Shkipayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamashloke Bhaktir Bhavati Neshtaki. मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। मैं एक बार श्लोक फिर से पढ़ता हूँ। तवा एष तदा दृष्टा नापश्य दृश्यम् एकराट मेने संतम इवात्मानं सुप्त शक्तिर असुप्त दृक्. The Lord, the undisputed proprietor of everything, was the only seer. The cosmic manifestation was not present at that time, and thus he felt imperfect without his plenary and separated parts and parcels. The material energy was dormant, whereas the internal potency was manifested. हिंदी में इसका अनुवाद पढ़ता हूँ। हर वस्तु के निर्विवाद स्वामी भगवान ही एकमात्र दृष्टा थे। उस समय विराट जगत का अस्तित्व न था, अतः अपने स्वांशों तथा विभिन्न अंशों के बिना वे अपने को अपूर्ण अनुभव कर रहे थे। तब भौतिक शक्ति सुप्त थी, जबकि अंतरंगा शक्ति व्यक्त थी। मैं इसका तात्पर्य पढ़ लेता हूँ। इसका भगवान परम दृष्टा है, क्योंकि उनकी चितवन मात्र से भौतिक शक्ति विराट सृष्टि के लिए गतिशील हुई। उस समय दृष्टा तो था, किंतु बहिरंगा शक्ति जिस पर भगवान अपने चितवन फेरते हैं उपस्थित नहीं थी। उन्हें कुछ अधूरा सा लग रहा था, जिस तरह पति को पत्नी की अनुपस्थिति में अकेलापन अनुभव होता है। ये उपमा है। भगवान ने उन बद्ध आत्माओं को जो विस्मृति में सुप्त थी, दूसरा अवसर प्रदान करने के लिए विराट सृष्टि का सृजन करना चाहा। विराट सृष्टि बद्ध जीवों को भगवत धाम वापस जाने का अवसर प्रदान करती है, और यह इसका मुख्य उद्देश्य है। भगवान इतने कृपालु हैं कि ऐसे सृष्टि की अनुपस्थिति में ऐसा अनुभव करते हैं कि किसी वस्तु की कमी है, और इस तरह सृष्टि की रचना होती है। यद्यपि अंतरंगा शक्ति की सृष्टि व्यक्त थी, किंतु दूसरी शक्ति सुप्त प्रतीत हो रही थी। भगवान उसे जगाकर गतिशील बनाना चाहते थे, जिस तरह पति अपनी सोई पत्नी को रमण करने के लिए जगाना चाहते हैं। ये तो सुप्त शक्ति पर भगवान का अनुग्रह है, क्योंकि वे उसे रमण के लिए जागृत देखना चाहते हैं, जिस तरह अन्य पत्नियां जागृत हैं। सारी प्रक्रिया सुप्त बद्ध जीवों को आध्यात्मिक चेतना के असली जीवन में लाने की है, जिसे वे उसी तरह पूर्ण बन सके जिस तरह की वैकुंठ लोक के नित्य मुक्त आत्माएं हैं। चूंकि भगवान सच्चिदानंद विग्रह हैं, अतएव वे आनंदमय रस से अपनी विभिन्न शक्तियों के हर विभिन्न अंश को भगवत भागीदार बनाना चाहते हैं, क्योंकि भगवान की नित्य रासलीला में भगवान के साथ सम्मिलित होना सर्वोच्च जीवित अवस्था है, जो आध्यात्मिक आनंद तथा नित्य ज्ञान से परिपूर्ण। हरे कृष्णा। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
नाना शास्त्र विचारणैक निपुणो षड धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवनमन्यो शरण्याकरो श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदे नमत्तालिको वंदे रूप सनातनौ रघुजुगु श्री जीव गोपालको सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः हस्पतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यो वेदान्तकृत वेद विदेव चाहम्। हरे कृष्णा। तो सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है और आज हम लोग देखेंगे तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय का श्लोक नंबर 24। तो इसमें यहाँ पे ये थोड़ा सा जैसे मैं स्टडी कर रहा था, मैं तैयारी कर रहा था, तो मुझे लगा ये फिर से अभी थोड़ा सा टेक्निकल साइड में जा रहा है। और लास्ट टाइम जैसे हरिलीला प्रभु जी आए थे तो उन्होंने भगवान के विराट रूप का बताया था कि कहाँ कहाँ पे वर्णन है। उन्होंने कहा था 3 जगह पे इसका वर्णन है, 3 या 4 जगह पे है। तो अब फिर से यहाँ पे भगवान के विराट रूप का जो और क्या बोलते हैं व्याख्यान वो यहाँ पे होने वाला है। तो यहाँ से यू कैन अंडरस्टैंड कि ये इट्स लाइक ए प्रिलूड, ये यहाँ से उसकी तैयारी स्टार्ट हो रही है, भूमिका बांध जो है बन रही है उसकी। तो यहाँ पे अब क्या कहा गया है कि भगवान अभी जैसे इसमें कुछ बहुत सारे एक इम्पोर्टेंट शब्द हैं इसमें, जैसे हम लोग देखें तो सवा एष तदा दृष्टा, दृष्टा तो दृष्टा यानी जो देखने वाला था, ओके। लेकिन यहाँ पे क्या गया ना पश्यत दृश्यम एक, तो जो दृश्यम यानी ये दो चीजें होती हैं देखने वाला और वो ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये 2 चीजें होती हैं। तो यहाँ पे अब जो सब्जेक्ट है वो भगवान है, दृष्टा देखने वाले, और जो सब्जेक्ट है वो है भौतिक शक्ति, है मटेरियल कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन, जो अभी तक मैनिफेस्ट नहीं हुई है। फिर यहाँ पे आगे कह रहे हैं कि उस समय वो अव्यक्त थी, जो सारी जो भौतिक हरे कृष्णा, जो भौतिक जो सृष्टि है वो अव्यक्त थी उस समय थी, और इसलिए उन्हें अपूर्ण लग रहा था। तो यहाँ पे जैसे पहले शब्द है एकराट, ये शब्द कई बार कई जगह पे आता है। जैसे स्वराट स्टार्ट ही होता है, जो पहला श्लोक है स्वराट तेने ब्रह्म हृदय यह आदि काव्य मुह्यन्ति यत् सूर्य, वो जो जन्माद्यस्य वाला जो श्लोक है फर्स्ट श्लोक, उसी में ये आता है स्वराट, यानी स्वराट यानी ही इज इंडिपेंडेंट, और एक राट यानी एक मतलब वो एक ही है प्रोप्राइटर, और कोई प्रोप्राइटर दूसरा नहीं है उसके, ही इज द ओनली एक राट। तो वो प्रोप्राइटर हूँ उसके, और जो भौतिक शक्ति है वो अव्यक्त है अभी तक, या सुप्त अवस्था में है। यहाँ पे प्रभुपाद जी सुप्त को अनमैनिफेस्टेड कहते हैं, जबकि उनकी जो दूसरी शक्ति है वो उपस्थित थी, और वो है अंतरंगा शक्ति। तो भगवान की हम लोग जानते हैं अंतरंगा शक्ति है और बहिरंगा शक्ति है। तो बहिरंगा शक्ति है वो सुप्त अवस्था में थी, और अंतरंगा शक्ति वो उपस्थित थी। तो अब यहाँ पे जब कहा जाता है कि ये पूर्ण भगवान अपने आप को महसूस कर रहे थे, इट इज नॉट इन द मटेरियल सेंस, उस तरह से नहीं समझना चाहिए। यहाँ अब मेरे पास पैसा नहीं है तो मुझे ये चाहिए, या मुझे सुंदर पत्नी चाहिए, या बच्चे चाहिए, तो उस चीजों के अभाव में जो अपूर्णता महसूस होती है, इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ थिंग। वैसे नहीं है ये, इट इज नॉट दैट काइंड ऑफ। ये जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे पर्पट के माध्यम से, तो विल सी कि कैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये उनका जो भाव है अपूर्णता का, ये भी जीवों पे कृपा है। इट्स एन कॉजलेस मर्सी टू द लिविंग एंटिटीज, ये उन जीवों के प्रति उनका कृपा है। ये जैसे पहले ही यहाँ पे दर्शाया गया कि वो एक राट है, स्वराट है, वो उनको किसी का जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो उनकी जो बहिरंगा शक्ति है वो सुप्त अवस्था में है, उनको जगाने का प्रयास करते हैं, उनको बोलते हैं उठो चलो। अब क्यों उठाना चाहते हैं, व्हाट इज द रीजन? रीजन ये है
कि जैसे हम लोग स्टार्ट इसके एक एक पर्पट के हम लोग माध्यम से जाते हैं, थोड़ा सा विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो इसमें कहा गया है कि he felt somewhat insufficient like a husband feeling lonely in the absence of his wife। अब प्रभुपाद जी बोलते हैं ये एक उपमा है, तो ऐसा नहीं समझना चाहिए अगर किसी की पत्नी चली गई तो ये भगवान कहाँ गई, कब आएगी, नो नॉट नॉट इन, ये जस्ट एक उपमा है कि हम लोग कुछ हद तक हम लोग समझ सके। जैसे हमेशा जब सुंदरता का वर्णन होता है तो भगवान कमल की तरह है। तो परम पूज्य राधा गोविंद जी महाराज कहते हैं कि भगवान की सुंदरता इतनी है कि वो कमल से भी उसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं हम लोग। बोलते हैं वो भी एक प्रकार का अपराध है। क्यों? क्योंकि भगवान इतने सुंदर है, इतने सुंदर है, इतने सुंदर है कि कमल की सुंदरता उसके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन ये हम जैसे मूर्ख जीव, जो कलयुग के जीव हैं, वो थोड़ा सा हम लोग रिलेट कर पाए। तो जब हम लोग बोलते हैं कमल की तरह सुंदर है, वो एकदम कोमल है, तो सम वॉट जो है हम लोग को एक आइडिया आ जाता है, ओ अच्छा इस प्रकार हो सकता है। तो वैसे ही यहाँ पे ये एक उपमा दी जा रही है कि जैसे एक पति अपने पत्नी को जगाता है या उसके एब्सेंस में लोनलीनेस फील करता है, तो वैसा है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे क्लियर करते हैं ये इट्स जस्ट अ पोएटिक सिमिले। तो ये एक उपमा है एंड लॉर्ड वांटेड टू क्रिएट द कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन। अब यहाँ पे हम लोग ने कई बार देखा ये भौतिक जो सृष्टि है वो क्यों बनती है। यहाँ पे प्रभुपाद जी फिर से बोलते हैं कि इट्स जस्ट अ चांस फॉर द कंडीशन सोल टू गो बैक होम, बैक टू गॉड। इसका मेन पर्पस यही है और कोई कारण नहीं है इसका। हम लोग जैसे जानते हैं एक नित्य बद्ध है और नित्य मुक्त है। तो नित्य मुक्त है वो तो हमेशा भगवान के साथ में रहते हैं, वो कभी नीचे भी नहीं आते। हम लोग कल देखा था वो कभी कभार वो भगवान की इच्छा, भगवान बोलते हैं चलो चले तब वो आते, नहीं तो उनका इच्छा भी नहीं होता। जैसे वी टेक एन एग्जांपल, अगर कोई एकदम सुपर सुपर हाई फाई यूएस के किसी बड़े आलीशान किसी लोकेलिटी में रह रहा है और उसको सडनली बोले चलो मैं आपको धारावी में लेके चलूं, बोले ये क्या है, विल फील सो बैड। लेकिन वो अगर जब इंस्ट्रक्शन मिलता है, जब उनको जब भगवान से इंस्ट्रक्शन मिलता है चलो चले, तो फिर वो आते हैं। उनका इच्छा नहीं होता, इसके लिए वो कभी नहीं आते। वो भगवान की सेवा छोड़ना ही नहीं चाहते, लेकिन भगवान की सेवा के हेतु वो जहाँ पे बोले वहां चले जाते हैं। तो एक होते हैं नित्य मुक्त और दूसरे हैं नित्य बद्ध। तो नित्य बद्ध जो है वो हमेशा जो है वो इसी अवस्था में रहते हैं और भौतिक जीवन में ही वो घूमते रहते हैं 84 लाख योनि में। तो जैसे हमने देखा जब सृष्टि की रचना होती है, तो सृष्टि की रचना कैसे होती है, पहले कारणोदक्षाई जो है, कारणोदक्षाई विष्णु वो अपने कारणोदक में जो है लेटे रहते हैं और उनकी एक श्वास से सारा ब्रह्मांड फिर से उनके अंदर चला जाता है। और जैसे ही वो सांस छोड़ते हैं, सारे सृष्टि जो है फिर से जो ब्रह्मांड है सारे बाहर निकलते हैं और वो सृष्टि की रचना शुरू। तो ये जो हम लोग देखा, हमने कई बार हमने भगवत गीता में भी देखा, भागवतम में देखा कि ये ब्रह्मांड का कितना लाइफ है। ब्रह्मा जी का 100 वर्ष, हम लोग 100 वर्ष के, हम लोग 1 वर्ष, हम लोग एक दिन नहीं गिन पाते हम लोग। और ऐसे उनके 100 वर्ष और ये ऐसा ब्रह्मांड, और ये ब्रह्मांड जो है मतलब कई कई लाखों करोड़ों 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 साल है, जो महाविष्णु का एक अचिंत्य है। ये हम लोग वी कैनॉट इवन इमेजिन, हम लोग सोच भी नहीं सकते। ये एक ब्रीथ मतलब लिया और छोड़ दिया, दैट इज महाविष्णु। और ये जो महाविष्णु है, दिस इज जस्ट मतलब भगवान कृष्ण एक छोटे से अंश हैं, भगवान कृष्ण पूर्ण नहीं है। भगवान ये जो कारणोदक्षाई विष्णु है इज जस्ट अ स्मॉल पोर्शन। भगवान बोलते भी भगवत हैं एक अंश है ना स्थितो जगत में, मेरे एक अंश से ये सारा चल रहा है। तो हम लोग देखते हैं भगवान जो है अपना गोलोक में हमेशा बांसुरी बजा रहे, रासलीला कर रहे हैं, उनको ये सब करने की जरूरत नहीं है। वो अपना एक अंश उन्हें दे दिया, बोला अब तुम संभालो। तो इतना बड़ा जो कुछ हो रहा है, सच अमेजिंग थिंग्स, अचिंत्य, हम लोग जो सोच नहीं सकते और जिसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हम लोग, कई करोड़ ट्रिलियन वगैरह जो उसमें फिगर्स में जाता है, दैट इज हैपनिंग जस्ट भगवान के एक छोटा सा अंश है महाविष्णु, उनसे हो रहा है ये। तो ये
जब रचना हो रही है तो ये रचना में ये बद्ध जीव जो है उसी में घूमते रहते हैं। उनको वहां से निकालने के लिए भगवान आते हैं। ये चलो भाई, अब चलो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो दिस इज द कॉजलेस मर्सी, ये भगवान का अहितु की कृपा है। वो ये चाहते हैं और इसके लिए वो उस जो कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन उसको जगाते हैं, भाई चलो उठो। तो इसके लिए ही क्या बोलते हैं ना, अपना कृपा दृष्टि इसके ऊपर डालते हैं। जो दृष्टा वर्ड जो यूज किया है, दृष्टा, उन्होंने देखने के लिए। फिर आगे कहते हैं although the creation of the internal potency was manifested, तो जो अंतरंगा शक्ति है वो थी, लेकिन जो दूसरी शक्ति है उनकी बहिरंगा शक्ति, वो सुप्त अवस्था में, ऐसा लग रहा है सो रही है। एंड द लॉर्ड वांटेड टू अवेकन हर टू एक्टिविटी, वो उनको जगाना चाहते थे। ठीक है। फिर आगे, इट इज द कंपैशन ऑफ द लॉर्ड फॉर द स्लीपिंग एनर्जी दैट ही वांट्स हर टू अवेकन। तो ये उनका कृपा है, ये उस जो शक्ति पे कृपा कर रहे कि चलो उठो। नहीं तो क्या होगा, जस्ट इमेजिन, अगर भगवान नहीं उठाते हैं तो व्हाट विल हैपन। जितने भी जीवात्मा हैं जो वाइंड अप होके भगवान के जो विष्णु के महत्त्व में तो जाके सो जाती हैं, वहीं पे पड़ी रहेंगी। एंड लॉर्ड डजंट वांट दैट, ही वांट्स देम टू कम बैक। वो चाहते हैं बस तुम मेरे पास आ जाओ, तुम मेरे पास आ जाओ, बिकॉज ही इज सच ए लविंग फादर, इज सच ए लविंग पर्सन। उनको प्रेम है और जिनसे प्रेम होता है हम उनका हमेशा भला चाहते हैं। प्लीज ये करो, ये करो। इसके लिए वो आके इंस्ट्रक्शन देते हैं, तुम ये मत करो, ये मत करो, तुम ये करो। एंड व्हाई इज दैट? बिकॉज ही लव्स यू, एंड दैट्स व्हाई वो खुद इंस्ट्रक्शंस देते हैं भगवत गीता के माध्यम से, अपने जो है पार्षदों को भेजते हैं। प्रभुपाद जी आते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज आते हैं, श्री बलदेव विद्याभूषण, इतने बड़े बड़े जो हमारे पूर्वज दिग्गज आचार्य हैं, वो लोग आके क्या बोलते हैं, भाई चलो यहाँ से, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं। इट्स लाइक जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज बोलते हैं, इट्स लाइक ए टॉयलेट, ये शौचालय है। और शौचालय में वहां पे टाइम पास नहीं होता, जस्ट जो लोग जाते हैं, ये दैट वाज वैदिक कल्चर। लोग मतलब नाक पकड़ के जाते थे, तुरंत से निकल आते थे। आजकल तो इट्स बिकम सो हॉरिबल कि टॉयलेट में भी टीवी लगा दिया, मैगजीन रखते हैं, एसी लगा दिया, दे आर डूइंग टाइम पास। तो वैसे ही भौतिक जगत में भी जब आ रहे हैं और यहाँ पे अपना विस्तार बढ़ा रहे हैं, बीवी है सुंदर, अच्छा पति है, गाड़ी बंगला सब है, वी आर एंजॉयिंग, कितना मजा आ रहा है। बट ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि और जो जो क्या बोलते हैं ये जो है, जो परेशानियां हैं 3 प्रकार की, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक, ये उसको त्रस्त करती रहेंगी, चाहे कितना भी करोड़ों मिलियन डॉलर क्यों ना हो, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो है, ये चाहते हैं कि ऐसे ना रहें और इसके लिए एक मौका देते हैं, चलो ठीक है अब तो तुम करो, तुम ये करो। और जैसे मैं बोल रहा था कि भगवान वो प्रेम है हमसे, इसके लिए वो चाहते हैं कि हम लोग यहाँ से निकले, और इसके लिए वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, अपने आचार्य को भेजते हैं। और इसका बहुत अच्छा जो श्रीमद बृहद भागवतामृतम में जब गोप कुमार जब वापस भगवान के पास जाता है, तो भगवान के आंखों में आंसू होते हैं जब उनको देखता है। ही इज हगिंग हिम, कितना आलिंगन करते हैं, ही इज सो मच। बोलते हैं तू कहाँ था, बोलता है मतलब मैं तेरे को, मतलब जस्ट टू ब्रिंग यू बैक, तुम्हें लाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। मैं तुम्हारा गुरु बन के आया, जयंत गुरु बन के आया, ताकि तुम यहाँ से निकाल सको। ये सारा जो अरेंजमेंट था मैंने ही किया, ताकि तुम वापिस आ सको। तो यहाँ पे भगवान का कृपा जो है, यहाँ पे समझना चाहिए कितना कृपा है उनका। और वो कृपा कोई करता है तो क्यों करता है, वो प्रेम करता है, इसके लिए करता है। और इसीलिए जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ये इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए हम लोगों को। वी शुड टेक इट सीरियसली बिकॉज ही लव्स अस एंड ही वांट्स अस टू गेट आउट ऑफ हियर। तो ये यहाँ पे हम लोग को समझना चाहिए। और फिर आगे कहते हैं the whole process is to enliven the sleeping conditioned soul to the real life of spiritual consciousness। तो अभी जो भौतिक चेतना में है उससे निकलकर हम लोगों को स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में आना है। हम लोग अभी
मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा घर, मेरे पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, तो ये मैं, हम और ममेती में जो फंसे हैं, ये भौतिक चेतना है। असली चेतना क्या है? कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज रियल कॉन्शियसनेस? खुद को भगवान का दास समझना। यस यस, थैंक यू। यस अपर्णा माता जी কি বলছি আপনি? বলছি প্রভু আমাদের এই কৃষ্ণ কনशियसनेस में आना चाहिए, ये बोलना चाहती हूँ। कृष्ण Yes. कॉन्शियसनेस ऑल टाइम 24 आवर्स रिमेम्बर Yes. कृष्णा। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। और क्यों करना चाहिए? इससे क्या होगा? व्हाई वी वांट टू डू दैट? व्हाई वी प्रभु शुड जी, डू दैट? टू गो बैक टू गॉड हेड Go back to किंगडम। Godhead. Okay, very good. Thank you माता जी। Anybody else? हम लोग क्यों जाना चाहते हैं वापस? Why we want to go back home? या इस चेतना में क्यों रहना चाहते हैं? तो हमारे चित्त का शुद्धि होने का, क्योंकि ये लाखों बस बहुत इसमें हमारा जो चित्त में जब मैला जमा हो गया, उसको शुद्धि करके हम भगवान धाम में जा सकते, नहीं तो नहीं जा सकते। तो इसलिए हमेशा हरिनाम करना चाहिए, भगवान का नाम करना चाहिए। हरे कृष्णा। वेरी गुड। हम लोग को अपना सिद्ध का जो शुद्ध है उसको, हमारा जो चित्त है उसको शुद्ध करना है, और उसके बिना हम भगवत धाम नहीं जा सकते। लेकिन क्या हम वो कर रहे हैं? हम लोग बोलते हैं ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग अपना काम, अपना धंधा, अपना बिजनेस, अपने बच्चे, अपना घर परिवार, इसी में लगे हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि हम लोग को ये सब नहीं करना है हम लोग को, लेकिन ये जो है इसको साइड बिजनेस समझना चाहिए। जो ये भी हमने इसको मेन बिजनेस बना लिया, इसको साइड बिजनेस बना। हम लोग जैसे बोलते हैं ना कि हमारा मेन पर्पस जो है जीवन का कृष्ण भक्ति, चित्त अपना भगवान में लगाना। और ये कैसे कर पाएंगे हम लोग जब जो हमारा चित्त है वो जब शुद्ध होगा तब वो कर पाएंगे हम। तो ये हम लोगों को भगवान चाहते हैं हम लोग इस चेतना में जागृत हो। अगर हम लोग इस भौतिक चीजों में लगे रहेंगे, हमारा घर परिवार और इसमें लगे रहेंगे, तो हम लोग फिर वापस भगवत धाम नहीं जा पाएंगे हम लोग। लेकिन वी नीड टू कम टू कृष्ण कॉन्शियसनेस। और ये जो है ऐसा नहीं कि सब बीवी बच्चों को छोड़ दो, काम धंधा छोड़ दो, डोंट नीड टू डू दैट। बट सारा फोकस जो अपना इस चीजें, भौतिक चीजों में लगा, उसको हटा के हम लोगों को भगवान में लगाना है। और ये साइड बाय साइड जो है, ठीक है चलो मेरे को इसमें से थोड़ा सा टाइम निकाल के ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। तो वी नीड टू हैव फोकस ऑन आवर कृष्ण कॉन्शियसनेस। क्या मेरा चेतना कृष्ण कॉन्शियस है? जैसे अभी रिसेंटली आई थिंक सनातन प्रभु हैड सेड कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, लेकिन इसका उल्टा हो रहा है। वी आर नेवर रिमेम्बर कृष्णा एंड ऑलवेज फॉरगेट कृष्णा। ये हम लोगों से हो रहा है। सो दैट शुड नॉट हैपन। वी नीड टू डाइवर्ट, वी नीड टू, जो हमारा चेतना डिविएट हो रहा है हमारा, वो चेतना हम लोगों को भगवान में फिर से लगाना है। और वो हम लोगों को सीरियसली लेना है। हम लोग वी आर टेकिंग इट वेरी कैजुअली। ठीक है, मैं तो 3 बजे उठता हूँ, मैं 40 माला करता हूँ, 100 माला करता हूँ, भागवतम पढ़ रहा हूँ। बट जैसे कल हम लोग इसमें देख रहे थे नेक्टर ऑफ डिवोशन में, उसका लक्षण दिए गए हैं। तो जैसे हम लोग कल एक उदाहरण देख रहे थे, अगर मैं पुणे जा रहा हूँ तो क्या हम लोग हमेशा नजर है हमारे रास्ते पे रहता है कि जब मैं चल रहा हूँ, ओके न्यू बॉम्बे आया, मतलब सही डायरेक्शन में, ओके इसके बाद पनवेल आ गया, मतलब वो सही जा रहा हूँ, तलेगांव आया, लोनावला आया, खंडाला आया, दैट मीन्स आई एम गोइंग राइट डायरेक्शन। लेकिन उसके बदले मुझे वसई विराट दिखे और सूरत दिखने लगे, दैट मीन्स आई एम इन रॉन्ग डायरेक्शन। अगर हम लोग जस्ट ड्राइविंग कर, हम लोग का जीवन का उद्देश्य ड्राइविंग नहीं है, हम लोग ड्राइविंग करने के लिए नहीं आए। वी आर यूजिंग दैट कार
टू गो टू सम डेस्टिनेशन। तो ये जैसा हमको ये कार मिला है हम लोगों को, ये देह का, भगवान बोलते हैं यंत्र रूढ़ानी माया, तुम ये यंत्र में आरूढ़ हो। तो ये यंत्र में आरूढ़ होके हम लोग को कुछ करना है, हम लोग को कहीं जाना है, भागना नहीं है सिर्फ। अभी हम लोग कर रहे हैं ये भागो वो भागो, वो बीवी बच्चों के पीछे भागो, काम धंधे के पीछे भागो, पैसा बनाना है, ये करना है। तो वी शुड डू दैट एज ए गृहस्था, वो हमारा ड्यूटी है। बट जो मेन फोकस जो हमारा वहां पे, उसको छोड़ के हम लोगों को ये, तो जब हम लोग जैसे रास्ते पे ध्यान रखते हैं एंड वी सी वेदर आई एम गोइंग इन राइट डायरेक्शन, हमारा ध्यान हमेशा रहता है। वैसे ही हम लोग जब भक्ति कर रहे हैं तो उस पर भी ध्यान रखना चाहिए। एंड हाउ विल डू दैट? शास्त्रों में इसके जो वर्णन दिए गए हैं, उसके सिम्टम्स, अगर मैं रास्ते में सही चल रहा हूँ तो मुझे सारे जो माइलस्टोन्स दिखाए देते हैं, वैसे भक्ति में भी है। तो क्या मुझे दिख रहे हैं? मैं कर तो रहा हूँ भक्ति, कई सालों से कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ, सब प्रोसेस कर रहा हूँ, कृष्ण प्रसाद कर रहा हूँ, बट वेदर आई एम अचीविंग दैट, क्या मेरा गाड़ी थोड़ा सा चला है या मैं कहीं और जा रहा हूँ, whether I'm going right way. So that is the main focus of our life. तो उसके ऊपर पूरा रहना चाहिए हम लोगों का। और ये हम लोग को बहुत सीरियसली लेना है, क्योंकि आज के श्लोक में हम देख रहे हैं कि भगवान कितने कृपालु हैं, ही इज सो लविंग, एंड वो इन हम जैसे बद्ध आत्मा को निकालने के लिए ये बार बार कर रहे हैं, वो भाई उठो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसी चेतना में रहते हैं, फिर सुप्त अवस्था में चले जाते हैं, और फिर करोड़ों ब्रह्मा जी के जो है ब्रह्मांडों में यहाँ वहां घूमते रहते हैं। तो अब ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता, ये हमको मिला है, तो इसका भी सिंचन करना है हम लोगों को। जो भक्ति लता बीज मिला है, उसको अगर हम सही जल नहीं डालें, जैसे हम लोग को अगर जी कोई गार्डनिंग करता है, ही नोज वेरी वेल, हम लोग बहुत से लोग तो नहीं करते, लेकिन इफ समबडी नोज, अगर कोई पौधा लाते हैं, उसको सही हम लोग ने एनवायरनमेंट नहीं दिया, उसको सही, उसको टाइम पे पानी नहीं दिया, उसको सही टाइम पे हमने उसको जो भी मैन्यूअर जो होता है, जो खत होता है, जो देना चाहिए, नहीं दिया तो मर जाएगा। तो एक्सटर्नली हम लोग को लग सकता है कि हम लोग ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, बट आर यू गेटिंग द रिजल्ट्स? वो चेक करना है हम लोगों को। एंड दैट इफ वी आर गेटिंग, हमको लक्षण दिख रहा है, दैट मीन्स वी शुड बी श्योर, ओके ठीक है, मैं भले स्लो चल रहा हूँ, मेरा गाड़ी भले इंस्टेड ऑफ जैसे किसी का मर्सिडीज है तो 200-300 माइल्स पर आवर्स के स्पीड से भाग सकता है, लेकिन मेरा छोटा सा गाड़ी है, ठीक है, चलो 30 के स्पीड से 40 है, लेकिन जा तो रहा हूँ, आई एम गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। लेकिन उसके बदले हम भले मर्सिडीज हो, लेकिन अगर गलत डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो वी नीड टू बी केयरफुल। तो दिस मैसेज हैज टू बी टेकन। एंड यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं, सिंस लॉर्ड इज सच्चिदानंद विग्रह, भगवान सच्चिदानंद विग्रह हैं, सत्य चित और आनंद के विग्रह हैं, और इसीलिए वो चाहते हैं कि मेरा प्रत्येक पार्ट एंड पार्सल जो है वो मेरे साथ मेरे रास में भाग ले। He likes every part and parcel of his different potencies to take part in the blissful rasa. उनका जो रास लीला आता है उसमें भाग ले। तो ये सारा जो प्रयोजन है भगवान का, बहिरंगा शक्ति को उठाना, सारे जीवात्माओं को प्रत्येक योनि से उनसे गुजारना, जो भले ही कोई पापी व्यक्ति हो, वो सुअर की योनि में भी चले जाए, लेकिन भगवान इतने कृपालु हैं, उसके साथ हमेशा रहते हैं, चल ठीक है मैं तेरे साथ में हूँ, डोंट वरी, और वो देखते रहते हैं कि कभी तो ये मेरी तरफ देखेगा। भगवान भगवत गीता में भी जैसे प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया है, वो उपनिषद का, 2 पक्षी हैं, भगवान हमेशा मतलब इतने आतुरता से देख रहे हैं, लेकिन हम लोग है बहिर्मुख होके हम लोग अपना खा रहे हैं, फल खा रहे हैं इधर से, हमको भगवान से कोई लेने देने। वी नीड टू टर्न बैक अवर विजन, हमको फिर से भगवान की तरफ देखना है, और ये हम लोग को सीरियसली करना है। We have to take a serious attempt, and all this is why, because Krishna wants us to go back. हम उनके पास जाएं, उनके साथ रास लीला में भाग लें, और यही सारा प्रयोजन है भगवान का। वो चाहते हैं मेरे साथ रहें, मेरे साथ गोलोक में आए, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? उनको बहुत बुरा लगता है कि हम लोग जब ऐसे, जैसे प्रभुपाद जी भी कई बार उदाहरण देते हैं कि अगर कोई मल्टी मिलियनर है, उसका बच्चा तो छोड़ के जाना चाहता है, वो नहीं छोड़ता, लेकिन फिर भी एडमेंट है वो, नहीं मुझे जाना है, स्टबर्न, नहीं आई डोंट वांट टू दिस, आई विल डू दिस, आई विल डू दिस, वो बोलते ठीक है जा। और वो फिर जब एकदम
लाचारी की अवस्था में आता है, वो देखता है अरे इसके खाने के लिए कुछ नहीं, कपड़े फट गए हैं एंड उसको भीख मांगना पड़ रहा है उसको पेट भरने के लिए, तो उसके पिता को कितना दुख होता होगा। जस्ट इमेजिन दैट यू अपने बच्चे को उस पोजीशन में रखो एंड हाउ मच पेन यू विल फील। दैट इज उसका, हम लोग वही अगेन कंपेयर नहीं कर सकते, उसका कई कई करोड़ों गुना ही इज फीलिंग बैड एंड दैट्स व्हाई जब गोपू कुमार को देखते हैं ही इज इन टीयर्स, सर तो आ गया वापस, कई जन्मों से तू घूम रहा था, वेरी वेरी थैंकफुल यू केम बैक, मैंने जो बोला तुम उसको, तो दैट जो इंस्ट्रक्शंस हम लोग को गुरु के माध्यम से मिला है, हम लोगों को आचार्यों के माध्यम से मिलता है, शास्त्रों के माध्यम से मिलता है, वी हैव टू कैच होल्ड ऑफ दैट वेरी वेरी सीरियसली, नहीं तो विल जस्ट बी डूइंग टाइम पास, हम लोग आएंगे जाएंगे, विल बी वेस्टिंग आवर लाइफ, सो वी डोंट नीड टू डू दैट। और यही मैसेज के साथ मैं यहाँ पे रुकता हूँ। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय, इकट्ठे भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। यस सर्वदेव प्रभु। Hare Krishna, Prabhuji, Dandavat Pranam. First of all, Prabhu, thank you so much for giving us a nice class, Prabhu. और जैसे आपने प्रभु आपने जैसा स्टार्ट किया था कि ये अभी जो आने वाला जो जितने भी थोड़े श्लोक है, दैट ऑल लाइक ना टेक्निकल पॉइंट्स, जैसे कि मेरा सेवा है प्रभु ऑन ट्यूसडे, सो ऑन दैट श्लोका ऑल्सो ये सब जो भी श्लोक आ रहे हैं प्रभु, जिसमें भगवान ये जितने भी मतलब जैसे ये इसको उत्पत्ति करते हैं, ऑल दैट इज कमिंग नाउ, और बहुत टेक्निकल है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू वो जो महातत्व ये सब समझना प्रभु। ऑलरेडी भी कवर्ड प्रभु, मतलब पहले भी हमने कवर किया था, बट जैसा लगता है कि अभी अभी सुना है ये सब चीजें, तो इट्स वेरी मतलब टेक्निकल चीज अभी आने वाला है प्रभु। एंड जैसे प्रभु आज के क्लास में अपने प्रभु वो भी बताए थे कि कैसे मतलब वी हैव टू टेक वेरी सीरियस, कितना मतलब हम भले ही भगवान इज वेटिंग फॉर अस, बट हमें कितना सीरियस होना चाहिए उसके बारे में आपने बताया प्रभु। तो आई वाज रिमेम्बरिंग एक बार प्रभु मतलब बहुत पुराना एक वीडियो था प्रभुपाद जी का, जिसमें मतलब प्रभुपाद जी इसके बारे में क्लास दे रहे थे, मतलब हाउ मतलब कैसे हमें भक्ति करना है और कैसे हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो वहाँ पे मतलब प्रभुपाद जी के एक शिष्य ने वहाँ पे प्रभुपाद जी से पूछा कि प्रभुपाद जी हमें कितना जन्म लगेगा, मतलब हम भगवत धाम जाने के लिए, भगवान कृष्ण की प्राप्ति करने के लिए। तो प्रभुपाद जी तुरंत बोले कि 1 मिनट, मतलब 1 मिनट में हम जा सकते हैं, इफ वी टेक दिस सीरियसनेस, तो हम 1 मिनट में भगवत धाम पहुंच सकते हैं और भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकते हो। तो दैट आई वाज रिमेम्बरिंग कि कितने मतलब प्रभुपाद जी मतलब कितना कॉन्फिडेंट थे, मतलब इट्स ऑल डिपेंड अपॉन अस कि हम कितने मतलब कितने फोकस है और कितना हम सीरियसनेस है। तो वो प्रभुपाद जी का मेरे को प्रभु जी अभी याद आया था, दैट वीडियो। तो थैंक यू सो मच प्रभु फॉर गिविंग अस नाइस सेशन प्रभु। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। या मुझे पता है, वो याद आया मुझे वो वीडियो जो दिए जो प्रभुपाद जी है, बोलते हैं 1 मिनट, और ये प्रैक्टिकल एग्जांपल भी है। जैसे हमने देखा खटवांग महाराज, जैसे खटवांग महाराज जो युद्ध कर रहे थे, खत्म हो गया, बोले मेरे भाई मेरे को वापस सब जाना है, मुझे मेरे पास कितना टाइम बता देवता ने देखा, अरे मेरे पास तो 1 क्षण बचा है बस। जैसे उनको पता चला, सब छोड़ के वहीं पे बैठ गया, आसन मार गया, और तुरंत उन्हें ध्यान लगाया भगवान का और निकल गए वो। तो इट इज पॉसिबल, ऐसा नहीं है जब प्रभुपाद जी बोल रहे हैं तो ये कुछ ऐसे ही इट्स एन एग्जैजरेशन, ये ऐसे नहीं हो सकता हम लोग को लग से, नहीं ऐसा नहीं। बट सारा पॉइंट ये है कि वी नीड टू बी हैविंग सीरियसनेस। हम लोग जब अगर सीरियसली लेते हैं तो हम लोग उस जो गोल है उसको प्राप्त कर सकते हैं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग सीरियसली लें, नहीं तो हम लोग बस भटकते रह जाएंगे फिर इस भौतिक जगत में। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सनातन प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, बहुत अच्छा क्लास था। और आज का जो श्लोक है पर्टिकुलर है ना, वो श्लोक से लास्ट टाइम जो मैंने क्वेश्चन पूछा था और आपने उसका आंसर दिया था कारणोदकशाही सागर का, तो उससे काफी रिलेट हो गया था। आपने जब बताया था कि हमारे उद्धार के लिए
उन्होंने ये सब मैनिफेस्टेशन बनाए हैं, और मतलब भले वो सब आध्यात्मिक है, फिर भी वो भौतिक जीवों के उद्धार के लिए वो मैनिफेस्टेशन बनाए। तो उसके साथ काफी मतलब लिंक हो गया था प्रभु जी ये आज का श्लोक। तो वही जस्ट बताना था प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। हम लोग कई बार मैंने देखा है कि भक्त लोग को जब कोई जैसे भक्ति विश्रम माधव महाराज बोलते, इफ यू हैव सम बर्निंग क्वेश्चन लॉर्ड विल रिप्लाई टू इट। और कई भक्तों को मैंने सुना, मेरा खुद का एग्जांपल मैंने देखा, कई भक्तों से सुना है ऐसा कि जब कोई हम लोग को सीरियसली हम लोग को कोई प्रश्न होता है तो भगवान तुरंत उसका जो रिप्लाई दे देते हैं। तो थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। गोविंद को कुछ बोलना था। गोविंद। ओके, विश्वम्भर प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये काफी सुंदर क्लास था, बहुत अच्छे पॉइंट्स थे। क्योंकि मेरा कुछ इसमें जब मैं श्लोक को स्टडी कर रहा था तो एक दो चीजें मुझे समझ में नहीं आई, तो वो थोड़ा सा। मेरी आवाज आ रही है ना जब तक? ओके प्रभु जी, जैसे हम तात्पर्य के जो पहले की जो 5 लाइनें पढ़ते हैं तो थोड़ा सा हो सक आप समझाएंगे तो मुझे थोड़ा समझ में आ जाएगा। इसमें लिखा हुआ है भगवान परम दृष्टा है, क्योंकि उनकी चित्तवन मात्र से भौतिक शक्ति विराट शक्ति के लिए गतिशील हुई, है ना। तो अब वापस पीछे जाते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं उस समय दृष्टा तो था, यानी कि भगवान तो थे, किंतु बहिरंगा शक्ति जिस पर भगवान अपनी चितवन फेरते हैं उपस्थित नहीं थी। यानी कि उस वक्त बहिरंगा शक्ति नहीं थी, केवल भगवान थे। उन्हें कुछ अधूरा सा लग रहा था। जिस तरह पति को अपनी पत्नी की अनुपस्थिति में अकेलापन अनुभव होता है, यह कथात्मक उपमा है। भगवान ने उन बद्ध आत्माओं को जो विस्मृति में सुप्त थी दूसरा अवसर प्रदान करने के लिए विराट सृष्टि का सृजन करना चाहा। विराट सृष्टि बद्ध जीवों को भगवत धाम वापस जाने का अवसर प्रदान करती है, यही उसका मुख्य उद्देश्य है। तो प्रभु जी, यहाँ पर मेरा ये प्रश्न है कि जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि उस समय भौतिक शक्ति नहीं थी, है ना, मतलब कि विराट शक्ति उस समय दृष्टा तो था किंतु बहिरंगा शक्ति नहीं थी। यानी कि उस वक्त जो भौतिक जगत था जिसमें इस वक्त हम रह रहे हैं वो नहीं था, और भगवान थे उस वक्त। और उनकी इसके आगे दिया हुआ है कि वहां पर अंतरंगा शक्ति थी, मतलब बैकुंठ लोक था। इस श्लोक के माध्यम से बैकुंठ लोक था, परम दृष्टा यानी भगवान थे, लेकिन ये भौतिक जगत नहीं था, है ना। और भगवान ने लेकिन नीचे जो दिया हुआ है कि भगवान ने उन बद आत्माओं को जो विस्मृति में सुप्त थी उनको दूसरा अवसर प्रदान करने के लिए विराट सृष्टि का सृजन करना चाहा। तो मेरा ये प्रश्न यहाँ पर प्रभु जी ये है कि उस समय बद आत्माएं कहाँ थी, और दूसरा ये कि दूसरा अवसर प्रदान करने के लिए सृष्टि का सृजन करना चाहा। तो पहला अवसर क्या था, थोड़ा सा बताइए प्लीज प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आपका पहला प्रश्न है, आप रिपीट कर सकते हैं प्रभु जी? पहला प्रश्न क्या है आपका? हाँ प्रभु जी, पहला था कि मेरा प्रश्न ये था कि जहाँ पे जो तात्पर्य के अनुसार उस वक्त में परम दृष्टा भगवान तो थे और अंतरंगा शक्ति यानी कि आध्यात्मिक दुनिया भी थी, लेकिन बहिरंगा उस वक्त नहीं थी, बहिरंगा शक्ति नहीं थी। तो उस वक्त जो जिन सुप्त आत्माओं जो बैठी थी उनको दूसरा अवसर प्रदान करने के। तो पहला तो प्रश्न ये था कि ये प्रभु जी बताइए, जीवात्मा कहाँ थी? करेक्ट, ये जीवात्मा कहाँ थी? और दूसरा अवसर, तो पहला अवसर क्या था? हाँ, तो मेरा बुद्धि थोड़ा कम है तो मैं एक प्रश्न का उत्तर देता हूँ। तो पहला जो प्रश्न था कि ये सारी जो जीवात्मा है ये भगवान को मतलब ये जब कहाँ थी, ये मतलब बहिरंगा शक्ति नहीं थी और ये जीवात्माएं कहाँ थी, मतलब अंतरंगा शक्ति तो थी लेकिन बहिरंगा शक्ति नहीं थी। तो हमने जैसे दूसरे स्कंद में हमने जब कवर किया था तो उसमें बहुत क्लियरली आता है, जब ये जो विराट रूप के बारे में आता है, सब क्रिएशन के बारे में आता है, पूरा
जो दूसरा स्कंद ही है क्रिएशन पे। तो उसमें हमने देखा था कि जो अभी हम लोग हैं, समझो अभी जस्ट इमेजिन अभी हम लोग हैं, तो ये सारा जब प्रलय हो जाता है, प्रलय भी हमने अलग अलग प्रकार का देखा, उसमें नहीं जाएंगे। जब सारा प्रलय हो जाए, सारा सृष्टि समाप्त हो जाती है, ब्रह्मा जी का आयु खत्म हो जाता है, तब क्या होता है, जितनी भी जीवात्माएं हैं इस ब्रह्मांड में, चाहे वो किसी भी योनि से हो, चाहे वो पशु पक्षी की हो, मनुष्य की हो, या सारी जो जीवात्माएं हैं वो महत्तत्व में चली जाती है और महत्तत्व भगवान विष्णु में लीन हो जाता है। और भगवान जब फिर से श्वास छोड़ते हैं, तब ये सृष्टि एक एक निकलना शुरू होती है। इनके रोम छिद्र से करोड़ों करोड़ ऐसी सृष्टियां निकलती हैं, और तब ये जो जीवात्माएं हैं जितनी भी हैं, जो महत्तत्व में हैं, वो अपने अपने कर्मानुसार, कोई सत्यलोक में, कोई मृत्यु लोक में, कोई पाताल लोक में, अलग अलग अपने कर्मानुसार, और अपने अपने कर्मानुसार वो उस योनि में चले जाते हैं। जैसे किसी को देवता का मिलना है तो देवता का शरीर मिलेगा, किसी को पशु का मिलना है तो पशु का, किसी को मनुष्य का मिलना है तो मनुष्य का मिलेगा। तो जब ये सब ब्रह्मांड जब नहीं होता, तो सारा जो जीवात्माएं हैं ये सारे तत्वों के साथ महत्तत्व में चली जाती है। महत्तत्व भगवान विष्णु में लीन हो जाता है, और भगवान फिर से जब श्वास छोड़ते हैं, जब वो खींचते हैं श्वास, तब सारा वो विड्रॉ कर लेते हैं, और जैसी सांस छोड़ते हैं सारा फिर से छोड़ देते हैं, और फिर तब वो जो रचनाएं शुरू होती हैं, अब फिर ये होती है। तो अब ये हो गया आपका पहला प्रश्न। और दूसरा जो प्रश्न था कि पहला अवसर और दूसरा अवसर, तो ये करोड़ों बार हो चुका है, उन्होंने कई बार से सांसें ली हैं, और उसमें ब्रह्मांड में कुछ एक जो जीवात्माएं बस वो निकल पाती हैं। तो बाकी लोगों के लिए ये दूसरा अवसर होता है जब फिर से रचना होती है। वो नहीं सुधरते, वो जैसे जेल में कोई कैदी आता है, उसको कितना जेलर उसको डांटता है, पीटता है, मारता भी है, उसको सजा देता है, लेकिन वो नहीं सुधरता। और फिर बाहर जाता है, फिर चोरी करता है, फिर आता है, फिर मार खाता है, फिर बाहर जाता है, फिर चोरी करता है, फिर आता है। तो वैसे ही हम लोग हैं, हम लोग इतना डांट खा के, मार खा के भी नहीं सुधर रहे हम फिर वही काम कर रहे हैं। और इसीलिए जो फिर से जो ये सृष्टि की रचना होती है, तो इट्स एन सेकंड चांस हमारे लिए कि भाई अब तो सुधर जा। नहीं सुधरते फिर से गए जेल में हम लोग, ठीक है। और ऐसा जो है ये चक्र चलते रहता है। तो ये जो है ये दूसरा जो फिर से जो सृष्टि होती है, ये दूसरा अवसर है। हरे कृष्णा, आई होप दैट मेक्स सम सेंस प्रभु जी। हरे कृष्णा। आप प्रभु जी, आपने बिल्कुल अच्छे से उत्तर दिया इस चीज का, और मेरे को समझ में भी आया। लेकिन फिर मेरा एक प्रश्न और खड़ा हो जाता है, अगर समय है, अनुमति के रूप में। तो अभी जैसे प्रभु जी आपने बताया कि हमने भी ये सुना है, और आपने भी वही बताया है कि भगवान महाविष्णु एक श्वास लेते हैं तो पूरा का पूरा लोकों को अपने अंदर ले लेते हैं, फिर जब वो श्वास छोड़ते हैं तो पूरे के पूरे ब्रह्मांड बाहर आते हैं उनके रोम छिद्रों से, है ना। लेकिन यहाँ पर जैसे कि बता रहे हैं कि वो तो एक ऑटोमेटिक क्रिया हो गई, तो यहाँ पर ये बताते हैं कि भगवान को कुछ अधूरा सा लग रहा था, उन्हें कुछ अधूरा सा लग रहा था। तो ये मतलब ये चीज कैसे समझ में आया कि ये तो ऑटोमेटिक हो रहा है, जैसे हम सांस ऑटोमेटिक ले रहे हैं, तो वैसे भगवान भी का भी जो भी हो रहा होगा, कुछ सोच रहे हैं, मतलब उनको कुछ अधूरापन सा लग रहा है, उसके बाद वो इस चीज को कर रहे हैं। तो इस चीज को हम कैसे समझे प्रभु जी? हरे कृष्णा। ये तो हाँ, जैसे मैंने स्टार्ट में जब मैं बता रहा था इस सेशन में कि ये अधूरा जो लगना है, ये इसको भौतिक रूप से समझना नहीं चाहिए। हम लोगों को ऐसा नहीं है कि अरे मेरी पत्नी चली गई, अब क्या होगा, कैसे होगा। तो उनके अनुपस्थिति में, पत्नी की अनुपस्थिति में जैसे पति को लगता है, वैसे नहीं है। इट्स नॉट मटेरियल थिंग। ये एक, जैसे इसमें दिया भी गया है कि ये एक उपमा है, एक तरह का, जैसे कवि लोग करते हैं या कोई मतलब जो विद्वान लोग होते हैं, वो एक उपमा देने के लिए करते, तो वैसे बता रहे हैं। तो ये उन जीवों के प्रति उनका प्रेम है कि ये उपस्थित नहीं है, तो इनको मुझे बुलाना चाहिए, और इसके लिए वो उनको जो है उसको जागृत करते हैं, उस बहिरंगा शक्ति को, भाई उठो, और फिर वो जो है उस जीव को फिर से मौका देते हैं कि अब चलो ठीक है, अब तो तुम सुधर जाओ।
जैसे जेल में डाल दिया तो उसको जैसे भी कर्मानुसार, देवता है तो देवता, मनुष्य है तो मनुष्य, नरक है तो नरक, पशु योनि है तो पशु, वो अपना कर्म भोगता है, घूमते रहता है। और वो सुधर जाता है तो ठीक है, लेकिन नहीं सुधर जाता तो फिर वो चक्र में घूमता रहता है वो। तो ये भगवान को बहुत खलता है। जैसे मैं अभी उदाहरण दे रहा था, अपना बच्चा अगर हमारी बात नहीं सुनता, वो चला जाता, तो कैसे हमको फील होगा, कितना दर्द होगा हमको, ये मेरा बेटा क्यों नहीं मेरी बात मानता, ये मेरा प्रिय है, मेरा मेरा इतना, मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, इतना बड़ा मैंने इसके लिए पूरा एम्पायर बना के रखा है और ये इसको अपना कुछ दूसरा ही करना है करके। तो वैसे ही ब्रह्म भगवान भी बोलते, इतना बड़ा मैंने गोलोक बनाया तुम लोगों के लिए और तुम लोग को ये नरक में जाना है, ये सूअर की योनि में जाना, ही फील्स वेरी बैड। तो इसके लिए ऐसा लगता है, मतलब ऐसा कहा गया है कि ही फील्स ना, उनको अधूरेपन का अनुभव होता है। हरे कृष्ण प्रभु। थैंक यू प्रभु जी, बहुत सही समझाया आपने। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो थैंक यू वेरी मच। और हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरुविंद की जय, सभी उपस्थित भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। प्रणाम सभी। हम लोग लेते हैं नरसिंह। हरे कृष्णा।